अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो ये सूरत हाल है कि हम लोगों ने जो है वो लिस्ट के एंड पे जो है वो हम लोगों ने वैल्यू को जो है वो इंसर्ट करना है। तो पॉइंटर जो है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। मिडिल वाले यस केस में सर। हम लोग देखते हैं, मिडिल वाले फर्स्ट में। केस के थ्रू हम स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। नो सर। मेरी स्क्रीन अगर आपको नजर आती है तो मुझे बताइएगा। जी सर, अब हो रही है। यस सर, अब हो रही है। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है कि एक्स को बेसिकली इंसर्ट करना है, और ये वो केस है कि लिस्ट के एंड पे हम लोग इसको इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मिडल वाले केस को ही देखेंगे कि उसके थ्रू हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं या नहीं। अगर कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर इसके लिए एक और केस जो है वो हम लोग लिख लेंगे। पॉइंटर को हम लोग हेड से शुरू करते हैं, एक्स को कंपेयर करते हैं एफ से। एक्स इज लेस देन एफ, फॉल्स। फॉल्स होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमें मिडल के अंदर भी करना पड़ता। इस केस में भी हम लोग ये करेंगे कि पॉइंटर को हम लोग आगे मूव कर देंगे। तो अब इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास क्या होगा, पॉइंटर के अंदर हमारे पास एफ वाली नोड का एड्रेस आ गया। अब फिर एक्स इज लेस देन एस, ये हमारे पास जो है वो फॉल्स हो गया। इसका ये मतलब है कि पॉइंटर को अब हमें उससे अगली नोड के ऊपर जो है वो हमें मूव कराना पड़ेगा। पॉइंटर के अंदर अब हमारे पास एस वाली नोड का एड्रेस आ गया। अब अगर हम लोग ये देखें कि पॉइंटर डॉट नेक्स्ट क्या होगा, पॉइंटर अगर एस वाली नोड को नल पॉइंट होगा कर रहा है सर। तो नल। और पॉइंटर डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा करेंगे तो क्या होगा, सर एरर आएगा। मेमोरी एक्सेप्शन हमारे पास जनरेट हो जाएगी। तो अभी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि क्या हम लोग एग्जिस्टिंग कोड को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग ये देखते हैं कि मिडिल के अंदर हम लोगों ने जो काम किया था, अगर वही काम हम लोग यहाँ पे करें तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पॉइंटर टू वाले केस को मैं निकाल के जस्ट हम लोग ये वाला सिंपलीफाई इसको कर लेते हैं ना, सिंपल कर लेते हैं कि वही मिडल के अंदर हम लोगों ने पॉइंटर डॉट नेक्स्ट वाले केस के थ्रू हम लोग इसको हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास मिडल में हो रहा था। अब हम लोगों ने क्या करना है, अभी सिचुएशन ये है कि टेम्प पॉइंटर के अंदर एस वाली नोड का एड्रेस है। ठीक है, और टेम्प के अंदर एक्स वाली नोड का एड्रेस है, न्यू नोड का एड्रेस है। हम लोगों ने करना क्या है कि सबसे पहले हम लोगों ने ये करना है कि एक्स डॉट नेक्स्ट को हम लोगों ने नल करना है। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे करते हैं, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट नेक्स्ट। पॉइंटर डॉट नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, नल नल सर। नल। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, नल। नल। तो ये वाला काम, पहले वाला काम तो हो गया कि जो नल वाला काम करना था ये हमारे पास हो गया। दूसरा काम ये करना है कि एस डॉट नेक्स्ट के अंदर एक्स स्टोर करवाना है। तो जब हम लोग ये कहते हैं पॉइंटर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प, तो वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसी तरह है ना, पॉइंटर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प करेंगे तो एस डॉट नेक्स्ट में हमारे पास एक्स वाली नोड का एड्रेस हो जाएगा। यही हम लोगों ने करना था, राइट। यस सर। तो इसका क्या मतलब है कि जो हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट के अंदर जो काम करना था, मिडल के लिए जो काम किया था, वही काम हमारे लिए लिस्ट के एंड वाले एलिमेंट के लिए भी हो जाएगा। मसला सिर्फ इधर आ रहा है, पॉइंटर डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा, इसको किसी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग पढ़ी हुई है आपने, अगर हम लोग इस कंडीशन का मसला आ रहा है ना, इस कंडीशन को भी एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है वो मेमोरी एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी। तो इस कंडीशन से पहले अगर हम लोग ये लिखते हैं कि इफ पॉइंटर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, और के बाद फिर हम लोग जो है वो ये वाली कंडीशन ले आए। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नल हो और उसके बाद और स्टेटमेंट और का ऑपरेटर हो और फिर वैल इज लेस देन पॉइंटर डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा हो, तो मुझे बताएं कि जब पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नल होगा तो क्या ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी।
नो सर, अगली नहीं होगी। नहीं अगली नहीं होगी, क्योंकि और के अंदर अगर मल्टीपल हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं तो एक भी उसमें से ट्रू हो जाए तो बाकी फिर वैल्यूएट नहीं होती। तो दैट मीन्स कि जब पॉइंटर डॉट नेक्स्ट हमारे पास नल होगा तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। दैट मीन्स हमारे हम लोग पॉइंटर डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा पे नहीं जाएंगे, हमारे पास मेमोरी एक्सेप्शन नहीं होगी। ठीक है, तो विच विच इज व्हाट वी वांटेड टू हैव। अंदर वाली जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल सही काम कर रही हैं। ये लिस्ट के मिडल के लिए भी उसी तरह काम करती है, लिस्ट के एंड के लिए भी हम लोगों ने इसे टेस्ट कर लिया कि ये जो है वो हमारे पास ठीक काम कर रही हैं। तो ये स्टेटमेंट्स इसी तरह रहेंगी। ये एक एडिशनल स्टेटमेंट लगाने से हमारे पास जो है ये चीज़ हैंडल होगी कि अगर लिस्ट के एंड पे इंसर्ट करें तो ये चीज़ भी अब हमारे पास काम करेगी। व्हाइल के अंदर क्या होगा, जब हम लोग इस वैल्यू को इंसर्ट कर देते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेक लिखते हैं तो हम लोग उस फाइल से बाहर आ जाएंगे। और हमें ये पता है कि जब इंसर्ट कर रहे हैं तो लिस्ट के मिडल या एंड पे कहीं ना कहीं उसे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इट डज नॉट रियली मैटर कि वाइल के अंदर क्या पड़ा हुआ है। वाइल के अंदर अगर हम लोग ट्रू भी लगाते हैं तो जैसे ही हम लोग लिस्ट के मिडल में उस जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे नई नोड को इंसर्ट कर, या लिस्ट के एंड पे पहुंचेंगे तो उस नोड को इंसर्ट करने के बाद हम लोग इस लूप से बाहर। ठीक है, तो जस्ट वाइल ट्रू करते हैं तो इट वुड आल्सो वर्क। अच्छा जी, फाइंड हमारे पास उसी तरह रहेगा जिस तरह हमारे पास जो है वो पहले था। अगर हम लोगों ने इसके अंदर सैटेलाइट डाटा को भी कॉपी करना है तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न ट्रू करने से पहले हम लोग क्या कर देंगे, val इज इक्वल टू temp डॉट डाटा, ये हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देंगे ताकि हमारे पास सैटेलाइट डाटा इसमें कॉपी हो जाए। और टाइम कॉम्प्लेक्स इसकी आप देख लीजिएगा। अपडेट के अंदर जो है वो हमारे पास ये वाली लॉजिक नहीं चलेगी। ठीक है, और ये वाली लॉजिक भी नहीं चलेगी जहाँ पे हम लोग पॉइंटर ले रहे थे, लेकिन ये वाली लॉजिक हमारे पास चल जाएगी कि हम लोग पहली वैल्यू को डिलीट कर दें, नई वैल्यू को इंसर्ट कर दें और ट्रू रिटर्न कर दें। तो ये वाली लॉजिक अपडेट में एज इट इज चल जाएगी। इरेज के अंदर कोई चेंज आएगा? इरेज के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि हम लोग उस नोट तक पहुंचेंगे और उसको डिलीट कर देंगे। हाँ, सिर्फ ये हमारे पास फर्क हो सकता है कि जिस तरह अगर हम लोगों ने यहाँ पे फर्ज करें डब्ल्यू नहीं, फर्ज करें हम लोगों ने यहाँ पे सी को डिलीट करना था। लिस्ट में हमारे पास पड़ा हुआ है बी एफ एस एक्स पड़ा हुआ और सी को हम लोगों ने डिलीट करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, बी को सी से कंपेयर करेंगे, सी बी से बड़ा है, आगे चले जाएंगे। सी को एफ से कंपेयर करेंगे, अब सी एफ से छोटा है ना, तो इससे आगे हमें कहीं पे भी वो वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम लोग जो है वो डिलीट को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज इस तरीके से कर सकते हैं कि ये वाइल लूप के अंदर यहाँ पे अगर वो वैल्यू मिल जाती है तो ठीक है। और अगर हम लोग ये कहते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास जो हम लोगों ने डिलीट करनी है, अगर वो हमारे पास बड़ी हो जाती है temp डॉट डाटा से, ठीक है, तो हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ये बात समझ आई कि अब सी को जिस तरह डिलीट करना है तो देखेंगे सी बी से बड़ी है, सी इज ग्रेटर देन बी, फॉल्स, तो हम लोग अगली स्टेटमेंट में चले जाएंगे। फिर आगे हम लोग जाते हैं, देखते हैं सी जो है वो हमारे पास सॉरी लेस देन होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे C इज लेस देन B, ये फॉल्स हो जाएगी हमारे पास स्टेटमेंट। हम लोग जो है वो आगे चले जाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे C इज लेस देन F, तो अब हमें इससे आगे जो है वो सर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑर्डर, तो इससे थोड़ा सा हमारे पास फंक्शनलिटी तो वही रहेगी लेकिन इसका बेस्ट केस जो है वो हमारे पास ऑर्डर 1 हो जाएगा। अगर हम लोग ये स्टेटमेंट नहीं देते तो फिर हमारे पास बेस्ट केस तो फिर भी ऑर्डर 1 रहेगा, लेकिन उस सूरत में कि हमारे पास वो वैल्यू लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करती और हम लोग जैसा सी को सर्च कर रहे हैं तो फिर सी से आगे एफ पे भी जाएंगे, एस पे भी जाएंगे, एक्स पे भी जाएंगे, तो उन केसेस को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो इम्प्रूव करें। एवरेज केस आप कह लें कि इसके अंदर हमारे पास इम्प्रूव हो जाएगा। एम्प्टी वही रहेगा, फुल वही रहेगा, मेक एम्प्टी, लेंथ, रीसेट, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास वही रहेंगी। well, it's equal to C or तो इसको हम लोग जो है वो एक मतलब कंपाइल करके रन करके देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास बी एफ एस एक्स ये डिस्प्ले होना चाहिए और बी को जब सी से रिप्लेस कर देंगे तो सी एस सी एफ
और आगे जो है वो सर हमारे वो पास डिस्प्ले होना एक ब्रैकेट चाहिए। मिसिंग थी कहाँ पे बेटे? इंसर्ट वाले फंक्शन में, पहले वाले जो कंडीशन लगाई थी। ओके यहाँ पे कहीं हेड पे इक्वल नल, पहले वाली कंडीशन इफ सिर्फ इफ है जो। ओ यस, लेकिन इंटरेस्टिंगली इसने कंपाइल टाइम एरर क्यों नहीं दिया? वेरी गुड, थैंक यू, क्योंकि हम लोग डिफरेंट फाइल को कंपाइल कर रहे थे ना। थैंक यू। Still we have some error. Undeclared identify pointer हम लोगों ने डिक्लेयर भी नहीं किया और उसे इनिशियलाइज भी नहीं किया, तो ये while लूप से पहले हम लोग उसको लेंगे ना, node static pointer is equal to head। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे अब देखें तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एस, चलिए इसको अपडेट को पहले नहीं कंपाइल करते, तो हमारे पास बी एफ एस एक्स डिस्प्ले होना चाहिए। हमारे पास बी एफ एस एक्स डिस्प्ले हुआ और सी नॉट फाउंड लिखा हुआ आ गया। फिर हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स से एक्स को जो है वो हम लोग सी से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, एक्स को सी से रिप्लेस कर देते हैं, एक्स को हम लोग सी से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बी सी एफ एस आ जाना चाहिए। ठीक है, और सी फाउंड हमारे पास लिखा हुआ आ जाना चाहिए। तो इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं, हमारे पास बी सी एफ एस आ गया और सी फाउंड लिखा हुआ आ गया। तो इन वैल्यूज के लिए हमारे पास ये फंक्शंस जो वो सही काम कर रहे हैं। फाइंड के अंदर भी, जैसा इरेज के अंदर हम लोगों ने इसे ऑप्टिमाइज किया है ना, तो फाइंड के अंदर हम लोग इतनी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि वही जैसा इरेज में किया था, जैसा सी को लेट से ये बी एफ एस एक्स में अगर हम लोग लेट से सी को सर्च कर रहे हैं, तो देखेंगे सी जो है वो हमारे पास बी से छोटा है, आगे जाएंगे, अब सी जो है एफ से छोटा है, तो हम लोग बाहर निकल आएंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग ये कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज थोड़ा सा इस तरीके से कर सकते हैं कि इफ वैल इज लेस देन temp डॉट डेटा, तो रिटर्न फॉल्स करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके अंदर सी को जिस तरह सर्च करना है, तो सी इज लेस देन बी फॉल्स, हम लोग आगे चले जाएंगे, फिर सी इज लेस देन एफ ट्रू, तो अब हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि इससे आगे फिर अब हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। वैल से बड़ी वैल्यू मिल गई, तो उससे अब हमें आगे जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटे, तो ये हो गया। इसका भी आपने जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है और जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये आपका होमवर्क है, आपने इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। और अगर आपको फिर कोई प्रॉब्लम वगैरह हुई तो आप फिर मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का बेटे?